माफी मांगो गुलबानो से। जी हनान को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। हनान को तो किसी का भी यहाँ रहना पसंद नहीं है बेटा। अगर मजहर के बारे में तुमने किसी को बताया ना तो मैं सबको ये कह दूंगी कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो। बेगम साहब ऑफिस से फोन आया, बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जब तक लाशारी सर को होश नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर शाहनवाज भाई मैं पागल मत बनो। दरअसल तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं, कुछ साल पहले मैं शादी कर चुका। दरअसल तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं, कुछ साल पहले मैं शादी कर चुका। मगर उससे भी बड़ा सच ये है कि वो मेरी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी है। तलाक दे चुका हूं उसको। ये बात मुझे अब बताइए, अब जब मैं मोहब्बत की उस मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। ये लो, इसमें लाल भी है और सफेद भी, और किनारे भी ये लाल लगा देना। पाइपिंग इसकी कर देना किनारे। वालेकुम सलाम। सानिया बेटा बहुत देर कर दी आज। जी अम्मी, एकेडमी में एडमिशन्स हो रहे हैं और फारूक भी छुट्टी पर था, इसलिए सबीन मैम ने कहा था कि मैं ऑफिस अपनी निगरानी में बंद करवा कर जाऊँ। अच्छा अच्छा। ज़ैनब बेटा सानिया के लिए खाना गर्म कर दो। जी अम्मी, मैं कर देती हूँ। सानिया बहुत थकी हुई लग रही हो बेटा। जाहिर है सुबह इतनी जल्दी निकल गई थी। जाओ शाबा जाके मुंह हाथ धो लो। जी अम्मी, बाकी सब कहाँ हैं? शफक, आनिया? शफक तो शायद किसी टेस्ट की तैयारी कर रही है और आनिया शायद सो रही है। इतनी जल्दी? हाँ कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, यूं ही पूछ रही थी। चलो मुंह हाथ धो लो। शाबाश। आनिया? आनिया, सो गई हो क्या? शाहनवाज भाई, वो पापा की व्हीलचेयर आपको पता है क्या? मैं ले आता हूँ और अंकल को भी ले आता हूँ, ठीक है? ओके।
जब्बार से भी ड्रग्स खरीदता रहा है। मुझे एक बार तो शमसा खाला को बता देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं छोटे मोटे मजे के चक्कर में अनान बहुत दूर निकल जाए। कब? ओए पेंडू, क्या कर रहा है यहाँ पे? वो मैं क्या मैं जासूसी कर रहा है? मुखबरी करेगा? हैं? नहीं नहीं। इधर आ। अरे मैं हनान, क्या कर रहे हो? हनान, 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 क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। जरा क्या कर रहा था? वो व्हीलचेयर लेने आया था। अच्छा, व्हील चेयर की जरूरत तुझे अब पड़ेगी। तू समझता क्या है अपने आप को? जो कुछ भी तूने यहाँ देखा है ना, अगर मेरी माँ को बताने की कोशिश की ना, इतना मारूंगा ना तुझे, तेरे बाप ने भी वो तेरा हाल नहीं किया होगा जो मैं करूँ। क्या मतलब? इसके बाप ने भी इसको मारा था? सीरियसली? बेचारा हनान, बस जो भी बात है हम दोनों के दरमियान हो तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मुझे धमकी दे रहा? मुझे निकाले इसको घर से। इस पेंडू को आपने मेरी जासूसी के लिए लगा रखा है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तुम पागल तो नहीं हो गया? मैं क्यों इसे तुम्हारी जासूसी पे लगाऊंगी? इस घर को ऑर्फनेज बना के रख दिया आपने। और ये इसको तो मैं छोड़ इसको तो मैं अभी निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बस जितना जलील करना था कर लिया, अब एक लफ्ज़ ही बोला तो। हनान, तुम जाओ यहां से, जाओ। चलो यहां से। मर गया वो शाहनवाज जो एहसान मंदी के लिए चुप हो जाता था। अगली बार हन्नान ने मुझ पर उंगली भी उठाई तो उसे भुगतना पड़ेगा। शाहनवाज बेटा, शाहनवाज बेटा, क्या हुआ है? तुम दोनों का किस बात पे झगड़ा हुआ है? क्या आप अपने बेटे हनान से पूछें और मुझे इजाजत दें, मैं यहाँ नहीं रह सकता। शाहनवाज प्लीज खाला, मुझे अब कोई और बात नहीं सुननी। मेरा कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस घर में जगह दी, लेकिन अब मुझे इजाजत दी। शाहनवाज, जिस बात में आखिर कोई फैसला नहीं करते बेटा, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? खाला, आपने मुझसे वादा किया था
कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो बात सिर्फ आप तक रहेगी। हाँ, ये सही है। इस बारे में मेरे और जहांगीर के अलावा कोई और नहीं जानता। तो फिर हनान को कैसे पता चला? मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने हनान से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अगर ऐसी बात है खाला, तो फिर शायद मेरे माथे पे लिखा हुआ है, मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मेरे बाप ने मुझे हवेली से धक्के मारकर और जलील कर कर बाहर निकाल दिया। अब जिसका दिल चाहे वो मुझे चौराहे पे खड़ा करे और मेरे मुंह पे जूते मारे। हनान तो पागल है। मैंने तुमसे कहा भी था कि उसको इग्नोर कर दिया करो। इग्नोर? खाला, अगर वो आपका बेटा नहीं होता ना, तो आज मैं उसका कत्ल कर देता। शाहनवाज, हर बार मैं ही क्यों बेइज्जत होता? हर किसी को एक मैं ही मिलता हूं कि आओ बेइज्जत करो और चले जाओ। ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है मुझसे जो अल्लाह मुझे ऐसी सजा दे? शाहनवाज बेटा, मैं हनान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। ऐसी बातें मत करो। ये सजा नहीं है, आजमाइश है। तुम देख लेना, भाई साहब तुम्हें खुद यहाँ लेने आएंगे। तो क्या उनके खुद लेने आने से ये जिद्दत मिट जाएगी खाला? उन्होंने मेरे माथे पे जो बेइज्जती की मोहर लगाई है ना खाला, मैं जिंदगी भर भी चाहूं ना तब भी नहीं मिटा पाऊंगा। मायूसी वाली बातें मत करो बेटा। मैं मायूस नहीं हूं खाला, देर से ही सही, लेकिन खुद को सच्चा जरूर साबित करूंगा और अपनी तरफ उठने वाली उंगली को नजरअंदाज भी नहीं करूंगा। तोड़ दूंगा हर उस उंगली को मैं। बता दीजिएगा अपने बेटे हनान कादिर को। गुलबानो से फिर कोई बदतमीजी की तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। जो मैंने तेरे वीर के साथ किया है उसकी सजा मेरी 7 नस्लें याद रखें या ना रखें, लेकिन जो मलिक साईं ने तेरे साथ किया है ना, वो इस हवेली की सारी दीवारें याद रखेंगी। क्या हुआ मेरी धीरानी? कब तक तू यूं उदास बैठी रहेगी? दिल बुरा ना कर, एक जो होना था ना हो गया। तू समझ के दिन कभी तेरी जिंदगी में आया ही नहीं था। अच्छा चल, मैं तुझे खुद शहर लेके जाऊंगी, तेरी पसंद के ढेर सारे कपड़े लेके दूंगी। पसंद के कपड़े लेने से मैं उस थप्पड़ की अजियत भूल जाऊंगी। देख दी है, ये जो कपड़े लत्ते होते हैं ना, ये बस दिल बहलाने का सामान ही होता है। अपनों की दी हुई अजियत बंदा कभी भूल सकता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ जी। उस गुलबानो को हवेली में चलता फिरता देखती हूँ ना, तो मेरे दिल में आग लग जाती है। क्या फायदा अपना दिल साड़ने का? हम उसे हवेली से नहीं निकाल सकते। जितनी जल्दी तो उसकी हैसियत को कबूल कर लेना उतना ही अच्छा है। और मरते दम तक ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। उस गुलबानो की वजह से मेरा वीरा बेघर हुआ है। अब्बा जी ने मुझ पर हाथ उठाया। उस औरत का गला तो घोट सकती हूँ मैं, मगर अपनी बहन कबूल नहीं कर सकती। चल छड़ ना गुस्सा, जा के वजीरा को कह के ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाल ले। मैं खुद तुझे शहर लेके जाऊंगी। माँ जी मैंने कहीं नहीं जाना।
तू मेरी बात नहीं मानेगी, अपनी माँ जी की बात नहीं मानती। हनान ने बहुत बुरा किया है कल। शुक्र है कि आवाजें मेहमानों तक नहीं पहुंची, वरना मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। शाहनवाज तो बहुत गुस्से में है, बहुत मुश्किल से रोका है मैंने उसे। शाहनवाज का गुस्सा जायज है। हन्नान ने बहुत बुरी तरह इंसल्ट किया है उसे। मैं तो हैरान इस बात पे हो रही हूँ कि हन्नान को शाहनवाज की गांव वाली बात कैसे पता चली। मैंने तो किसी से जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है उसने कान लगाकर आपकी बातें सुनी हो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दरवाजे के पीछे कान लगाकर बातें सुनने का आदी। हाँ, ऊटपटांग हरकतें करने की आदत तो है उसे, लेकिन जहांगीर अब शाहनवाज की जिंदगी मुश्किल बनाए रखेगा। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। और शाहनवाज, सुने, आप शाहनवाज से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? यही कि वो हन्नान को इग्नोर कर दिया करे, वरना इन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। जहांगीर, वो दोनों दूध पीते बच्चे नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उनको बुजुर्गों की जरूरत पड़े। मेरी बात माने, परेशान होना छोड़ दें और उन दोनों को अपने मामलात खुद हैंडल करने दें। हाँ, सारा मामला उन दोनों पर छोड़ दें, ताकि कल को हन्नान फिर कोई हंगामा करे और शाहनवाज बुज़दिलों की तरह मार खा के बैठ जाए। मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान होना छोड़ दें। हन्नान को थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने के लिए। और रही बात शाहनवाज की, तो मैं उसे समझा दूंगा कि भाई आइंदा अगर हन्नान को मारे तो ऐसा मारे कि उसके चेहरे पे निशानात ना पड़े। रिलैक्स। वेख मेरे साया जिंदड़ी मलूल ये आसमां न छू सकी ख्वाहिशों की धूल ये। जिसको ढूंढे जाए मिल, जिसको ढूंढे जाए मिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल। जिंदगी का रंग है जो सभी के संग है, सामने है मंजिले हर कदम तरंग है। कैद में रहे मगर वो मेरी खाला की बेटी थी। हम रोज मिलते थे, घंटों बातें करते थे। ये कैसे मुमकिन था कि मैं गेती आरा के हुस्न का असीर न बनता। ये लो चाय पियो। तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर सानिया ने तुम्हारी अम्मी को सब बता दिया तो? नहीं बताएगी। जब तक वो मुझसे बात नहीं कर लेती तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? मेरी जुड़वा बहन है वो, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे हैरत है मुझे, सानिया ने अभी तक तुमसे कुछ पूछा क्यों नहीं? पूछने की कोशिश की थी, मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। अभी वो अकेडमी जा रही थी तो मैं यहाँ आ गई। तुम ना कुछ सोच के रखो उसे मुतमईन करने के लिए, क्योंकि एतमाद अगर एक बार टूट जाए ना तो उसका जुड़ना मुश्किल होता है। मुतमईन करने की जरूरत ही क्या है? बचा ही क्या है मेरे और मजहर के बीच में जिसकी सफाइयां मैं उसे पेश करती फिरूं। ठीक है, लेकिन अब मजहर की तरफ मुड़कर मत देखना तुम। एक झूठ का पोल तो खुल गया है, न जाने क्या कुछ छुपा रखा होगा उसने तुमसे। वैसे तुमने पूछा नहीं उससे कि इतनी मोहब्बत हो गई थी तो तलाक क्यों दी उसे? तो किस बात का नहीं है कि मजहर ने झूठ बोला। मैं उससे मोहब्बत करना कैसे भूलूंगी? हम दोनों ने जो साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे उन सबको कैसे भूलूंगी? वो जिंदगी बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगा है सना। मैं कैसे अपने दिल को समझाऊंगी उससे मोहब्बत ना करे?
कैसे उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकालूं? लोगों को जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए होती है ना। मुझे मजर चाहिए, मुझे मजर चाहिए। मेरे लिए मजर की मोहब्बत जरूरी है। फिरोज, फिरोज, गाड़ी में मेरी चीजें रख दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। खैरियत तो है बेटा? वो जी, दरअसल क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो? बोलो। मैं अपने कल रात के रवैये की माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बल्कि तुमसे शर्मिंदा हूँ और मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ना बोले खाला, प्लीज ये बोल के आप मुझे मजीद शर्मिंदा कर रही हैं। अदनान ने जो किया वो उसका साथी फेल था, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा, बस ये शर्मिंदगी और माफी की अल्फाज की तकरार अब बंद करो। बेटा, जो होना था सो हो गया, बल्कि मैं तुम्हारी मशकूर हूं कि जिस तरह से तुमने उसे जवाब देना चाहिए था उस तरह से तुमने दिया नहीं। आज मुझे जरा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जी खाला, शुक्रिया खाला। मेरी तरफ से अब भाड़ में जाए। क्या कर रही हो? कौन था वो? हाँ, आनिया, मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं अभी जाकर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम खुद मुझे बता दो मामला है क्या? मामला ये कि मैं अक्सर उससे मिला करती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तुम नहीं समझोगी सानिया, तुम नहीं समझोगी। बस तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ मैं उससे नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी।
बड़ी गप्पे लग रही हैं उससे आजकल। सारे वही काम करते हो तुम जो मुझे नापसंद हो। पसंद हो या ना हो, कम से कम तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ नहीं उठाना चाहिए थी, बल्कि गोली मार देनी चाहिए उसे। शुक्र करो उसने तुम्हें पलटकर मारा नहीं आगे से। वो मुझ पर हाथ उठाएगा, इतनी हिम्मत है उसकी? अगर वो पलटकर जवाब नहीं देता ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जवाब दे नहीं सकता। पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि हमारे सामने बोलता नहीं है। जानता हूं उसकी मजबूरी में। उसके बाप ने उसको घर से लात मार के निकाला था, ये है उसकी मजबूरी। व्हाट? ये किसने बताया तुम्हें? बताना किसने था? दरवाजे के थ्रू सुना मैंने। एनीहाउ, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी तुम शाहनवाज को इतना इजी मत लो, वो इतना कमजोर है नहीं जितना नजर आता। अच्छा, और क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि उसे अगर गुस्सा आ गया ना, तो किसी ने तुम्हारी उंगली तोड़ सकता है वो, बल्कि दांत भी तोड़ सकता है, और क्या पता लगे हाथों एक आंख भी फोड़ दे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी आंख फोड़े। तुम गाड़ी चलाओ यार, सर खा रहे हो मेरा, वैसे भी लेट हो। हाँ इकबाल भाई, ये पिछले महीने के लेजर्स को क्या हुआ है? ये किसने किया है भाई? 15 दिन में क्या उठ रहा हूं दफ्तर से, सब तितर बितर हो गया है। ठीक है, इसको दोबारा करो, मुझे भेजो, मैं ऑनलाइन हूं। हाँ फौरन। सर प्लीज ये लीजिए। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? किसी को आवाज दे दी होती। थैंक यू शाहनवाज, अगर तुम ना आते ना, मुझे लगता है एक आध चोट और लग चुकी होती मुझे। बैठो। ये क्या कर रहे हैं? यार ये कारोबार के झमेले जान नहीं छोड़ते। अब मैं देखो चंद दिनों के लिए ऑफिस से गैर हाजिर रहा तो ये कितने नुकसान हो गए मुझे। हाँ, मेरे ख्याल से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र ज़्यादा हो गई है मेरी। अब हन्नान भी बिल्कुल दफ्तर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट ले लेता तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। सर अगर बूढ़े आपकी तरह एनर्जेटिक और इतने यंग लुकिंग होते हैं तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मैं जल्द से जल्द बूढ़ा हो जाऊं। ओहो, मैं हेल्प कर दूं आपकी? तुम ये शीट बना सकते हो? कोशिश कर सकता हूं, एक्सेल का माहिर हूं, और वैसे भी कॉलेज में बिजनेस अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है मेरे। अरे तो बिस्मिल्लाह करो भाई। वाह, वाह भाई शाहनवाज, तुमने तो कमाल कर दिया। एक्सीलेंट। बस सर, किस्मत ने लाकर जमीन पर पटक दिया, नहीं तो मैं थ्रू आउट पोजीशन होल्डर रहा हूं। अरे वाह, तो तुम मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर बिजनेस का स्टूडेंट जरूर हूं, एक्सपीरियंस जीरो है। अरे जब फील्ड में आओगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सर ये हो नहीं सकता, आपके पहले ही बड़े आसान है मुझ पे। अरे यार, ये
एहसान एहसान का लफ्ज कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं थकती? अरे ये तो उल्टा मुझ पर एहसान होगा भाई। मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे पास एनर्जी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मिस्टर शाहनवाज, वेलकम टू लाशारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंट। कितना सोना परांदा है, ये भी इसको शाहनवाज नहीं ला। ओए, मेरा परांदा देखा तूने? नहीं तो मैं क्यों लेने लगी तेरा परांदा? आज तक किसी चीज को हाथ लगाया है तेरी जो लूंगी तेरा परांदा? समझ गई मैं, तूने मेरा परांदा पहना। चल ले भी लिया, इतना सा परांदा ही तो है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई जो मर रही है। देख जमीला, आज के बाद अगर तूने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना, तेरे हाथ काट के फेंकूंगी। ला दूंगी तुझे, 2 परांदे ला दूंगी। परांदा जैसे ना हुआ बड़ी बात हो गई। तो पहना ही क्यों था? बड़ी बात हो गई, कंजूस कहीं की। चल परांदे ला के देगी, इतनी इसकी औकात। परांदा तुम कब आए? ओ जी, मैं तेरे लिए लाया हूँ। हाय शुक्रिया महबूब भाई। वही तो ना खा कर पगली। अच्छा तो फिर क्या कहूँ? चलो भाई महबूब, अपने घर जा, वरना मैंने खाला को फोन खड़का देना है और मैंने कहना है कि आके अपने पुत्र को संभाले। क्यों नाराज होती हो जमीला बहन? मैं तेरे वास्ते भी तोहफा ले आऊंगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हट हट परे। तूने पिंड के आधे लड़कों को तो अपने पीछे लगाया है। एक काम कर, इसको तो बख्श दे। मैंने क्या किया? अब गुलबानों का हुस्न इतना है कि जो उसे देखता है आशिक हो जाता है। परांदा नहीं उतारा तुमने। ये ले, मैं आई थी तुझे पैसे देने। तू एक काम कर, अपने लिए 2 परांदे ले ले। रुक 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 रुक। तू एक काम कर, मैं तुझे थोड़े से और पैसे देती हूँ, 3 परांदे ले ले, और मेरी चीजों को आइंदा हाथ नहीं लगाना। तौबा है तौबा, तौबा इस्तग़फ़ार है लड़की। हेलो हेलो हेलो, क्या मसला है? जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? पता नहीं कौन है, सुबह से सर दर्द कर दिया है मेरा। तैमूर भाई को बोलती हूँ। आनिया, ये तुम हो ना आनिया? देखो आनिया, मेरी बात सुनो। आनिया मेरी
बाप पैदा करके मेरे सर पे छोड़ गया, बेटी होती तो मेरा नाम रोशन करती। मजहर तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, कभी अपनी माँ से नहीं मिलोगे आप। मर गई वो औरत हम दोनों के लिए। तेरा बाप तो चला गया बेटा, जिससे तू बहुत मोहब्बत करता था, और मैं जानती हूँ तो अपनी दादी से भी बहुत मोहब्बत करता है, पर क्या करूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे पाल सकूँ। जा, चला जा अपनी माँ के पास, चला जा, चला जा। मजहर तुम मेरे बेटे और हम दोनों के, मजहर तुम मेरे बेटे, मर गई वो औरत हम दोनों के, मर गई वो औरत हम दोनों के। बंद करो, बंद करो ये सब कुछ, मेरा दिमाग फट जाएगा। बंद करो, बंद करो। बिसाते दिल